वेनेजुएला एक के बाद दीगरे दो तबाहकुन ज़लज़लों से लरज़ उठा। बड़े पैमाने पर तबाही, दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 10,000 से ज़ायद अमवात का खदशा, 32 अफराद की हलाकत और 7 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक। पहला ज़लज़ला 7.1 शिद्दत का था। चंद मिनट के बाद 7.5 शिद्दत का एक और ज़लज़ला आया। दारुल-हुकूमत क्राक समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों इमारतें तबाह, बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। हुकूमत का हंगामी सूरत हाल का ऐलान। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां शुरू। अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया के शिमाली इलाकों में भी 5.6 शिद्दत का ज़लज़ला, 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी। शिमाली जापान में 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला, झटके टोक्यो तक महसूस किए गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने वेनेजुएला में 10,000 से 1 लाख अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। वेनेजुएला के कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिगस ने ज़लज़ले को सानहा करार दे दिया। मरकजी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को ज़लज़ले से होने वाले शदीद नुकसान के बायस बंद कर दिया गया। तालीमी इदारे बंद, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। सदर ट्रंप और लातीनी अमरीका के ममालिक का वेनेजुएला की मदद का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर अपने पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा कि हम अपने नए और अजीम दोस्त के साथ खड़े होंगे। वेनेजुएला में ज़लज़ले से इब्तदाई रिपोर्ट अच्छी नहीं, बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं। अमरीकी इदारों को फौरी मदद की हिदायत कर दी। सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से अमवात पर इज़हार अफसोस। मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम के साथ इज़हार हमदर्दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। मुश्किल और कठिन वक्त में मुतासर अफराद के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हैं। ईरान मुज़ाकरात में गैर मामूली रियायतें देने पर मजबूर हो गया। मुंजमद असासों से रकूम देने की खबरें दुरुस्त नहीं। सदर ट्रंप की नेटो सरबराह के साथ मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान के मुंजमद फंड्स पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल होगा। हमें ईरान के पैसों की जरूरत नहीं। ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वह अपने हरमस पर टोल टैक्स आयद नहीं करेगा। ईरान में स्कूल पर हमले की रिपोर्ट नहीं देखी। लगता है कि वहाँ अमरीकी मिसाइल नहीं गिरे। ईरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। तुर्क सदर को जंग में शामिल होने से रोका। उर्दवान ईरान की हिमायत में जंग में शामिल हो सकते थे। नेटो ने ईरान के खिलाफ जंग में हमें मायूस किया। यूरोप ने भी हमारा साथ नहीं दिया। मैं ईरान के मामले पर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली से मायूस हूँ। इटली ने अपने इलाकों से 500 अमरीकी तैयारों को परवाज की इजाजत दी। सेक्रेटरी जनरल नेटो मार्क रूटे का एतराफ। कहा कि इटली की जानिब से अमरीकी तैयारों को परवाज की इजाजत का मकसद ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की हिमायत था। रोमानिया के दारुल-हुकूमत बखास में फ़ज़ाई ट्रैफिक में कमी आई। वहाँ ईंधन भरने वाले तैयारों की सहूलत के लिए एयरपोर्ट्स इस्तेमाल किए गए। इटली ने ईरान जंग में अमरीका को मदद फराहम करने का नेटो चीफ का बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इटली ने सिर्फ तकनीकी और लॉजिस्टिक सरगर्मियों की इजाज़त दी थी। मार्क रूटे के बयान पर ईरान ने इटली और रोमानिया से वजाहत तलब कर ली। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, नेटो सेक्रेटरी जनरल का बयान जंग में नेटो की फ़ाल शमूलियत का वाज़े और संगीन एतराफ़ है। यूरोपीय इत्तेहादियों ने ईरान पर हमलों में अमरीका और इसराइल की हिमायत की। नेटो के रुकन ममालिक को तमाम नताइज की जिम्मेदारी कबूल करना होगी। इटली और रोमानिया को वजाहत देनी चाहिए कि उन्होंने इस ताउन का फैसला क्यों किया। हज़रत इमाम हुसैन ने हमेशा जुल्म के सामने डटे रहने का दर्स दिया। ना जुल्म करना चाहिए, ना जुल्म कबूल करना चाहिए और ना ही जुल्म के सामने खामोश रहना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 9 मुहर्रम उल हराम के मौका पर पैगाम। कहा कि इंसान अपनी जान तो दे सकता है मगर अपनी आज़ादी नहीं। इंसान तना खड़ा हो सकता है मगर हक का साथ नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान में मुस्लिम उम्मा को लीड करने की सलाहियत है। कोई भी बुरी निगाह से देखेगा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमरीका और ईरान जंग में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान से काम लिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए दिन रात कोशिशें की। फील्ड मार्शल ने दोनों अतराफ को समझाया। पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करके खित्ते में क़याम अमन को यकीनी बनाया। आज दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के नाम से जानती है। हमारी सफारतकारी की पूरी दुनिया मुतरिफ है। पाकिस्तान के पासपोर्ट को देखकर इज्जत करते हैं। जो इज्जत पाकिस्तान को अब मिली है, पूरी कौम इस पर शुक्रगुजार है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। अब हमें माशी कुव्वत बनना है। वज़ीर आज़म इसके लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। दाता दरबार लाहौर में 983वें सालाना गुस्ले मज़ार की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन, चौधरी शाफी और दीगर की शिरकत। दरबार पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। लंगर और सबील की तकसीम के मकाम पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें तैनात।
शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में 9वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस आज बरामद होंगे। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत तमाम शहरों में सिक्योरिटी के इंतहाई इंतजामात। कोयटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह G6 असना अशरा से मरकज़ी जुलूस बरामद होगा। लाहौर में मरकज़ी जुलूस आज पांडो स्ट्रीट से बरामद होगा। कराची में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा, जो कि हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर पहुँचकर अख्तिताम पजीर होगा। कोयटा में 9वीं मुहर्रमुल हराम का शबीह सुलजना का इमाम बारगाह नासिर अल अज़ा से बरामद होगा। मुल्तान में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के मौका पर जिला भर में दफ़ा 144 नाफिज। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कमालिया में कदीमी इमाम बारगाह का दौरा। मजलिस के शुरकाए ख़वातीन से गुफ्तगू। ख़वातीन के जाने से मजालिस और जुलूसों के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा गया। अज़मा बुखारी ने सबील से शरबत पीकर क्वालिटी को चेक किया। भारतीय मुसाफिर तैयारा गलती से पाकिस्तान की फ़साई हदूद में दाखिल। एयर इंडिया की परवाज़ A1479 दिल्ली से अमृतसर जा रही थी। एयरपोर्ट राय के मुताबिक सूरत हाल मौसम की खराबी और एक परिंदे के टकराने के वाक़े के बाद पेश आई। त्यारा कुछ देर बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से निकलकर बाहिफाजत दिल्ली में लैंड कर गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5% से ज़ायद की कमी। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल की कीमत $73 फी बैरल हो गई। WTI खाम तेल 70 और UAE मरबन $66 फी बैरल में फ़रोख्त।